आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉलर एंड्रियास ब्रेहम का निधन हो गया है। तो इनमें से किस देश के हैं एंड्रियास ब्रेहम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वो फुटबॉलर है एंड्रियास ब्रेहम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस देश के हैं। तो ऑप्शन 1 में स्पेन, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में नीदरलैंड, ऑप्शन 4 में है ब्राजील। तो इनमें से किस देश के फुटबॉलर हैं एंड्रियास ब्रेहम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जर्मनी देश के हैं एंड्रियास ब्रेहम जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। जो एंड्रियास ब्रेहम फुटबॉलर हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जर्मनी देश का है। इनका संबंध जर्मनी देश से है। फुटबॉलर हैं एंड्रियास ब्रेहम जिनका जर्मनी देश से संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है। तो हाल हाल ही में जो भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है। तो प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन 1 में IIM इंदौर, ऑप्शन 2 में IIM रांची, ऑप्शन 3 में IIM अहमदाबाद, ऑप्शन 4 में IIM शिलोंग। तो भारत की प्रथम गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। IIM शिलोंग इसका आंसर हो जाएगा। जो IIM शिलोंग में भारत की प्रथम गति अनुसंधान पीठ स्थापित की गई है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शिलोंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कौन है। तो इनमें से चर्चित पुस्तक है क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कौन है। तो क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कौन है। तो ऑप्शन 1 में सुनील गावस्कर, ऑप्शन 2 में कपिल देव, ऑप्शन 3 में महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन 4 में सौरव गांगुली। तो चर्चित पुस्तक जो क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कपिल देव हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कपिल देव इसका आंसर हो जाएगा। जो चर्चित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कपिल देव हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा। जो चर्चित पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल का पुस्तक का लेखक कपिल देव हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो हाल ही में जो किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो जो इनमें से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में भूटान, ऑप्शन 3 में बांग्लादेश, ऑप्शन 4 में है भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो श्रीलंका देश में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका देश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन 1 में निखिल जोशी, ऑप्शन 2 में संजय कुमार जैन, ऑप्शन 3 में संजय बारू, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है निखिल जोशी को नियुक्त किया गया। ऑप्शन 1 सही होगा। निखिल जोशी इसका आंसर हो जाएगा। जो बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो निखिल जोशी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को FATF ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। तो इनमें से किस देश को FATF को ग्रे लिस्ट से हटाया गया है। तो ऑप्शन 1 में कतर, ऑप्शन 2 में संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 3 में यूक्रेन, ऑप्शन 4 में रूस। तो जो हाल ही में
किस देश को FATF ग्रे लिस्ट से हटाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को हाल ही में UAE को FATF ग्रे लिस्ट से हटाया गया है, संयुक्त अरब अमीरात को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पांचवा संस्करण होगा धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो जो पांचवा संस्करण होगा धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में जर्मनी, ऑप्शन 3 में रूस, ऑप्शन 4 में स्पेन। तो पांचवा संस्करण जो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत एवं किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जापान इसका आंसर हो जाएगा। जो जापान देश के बीच और भारत के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है, पांचवा संस्करण जापान और भारत देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो हाल ही में जो चर्चित रहा अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन 1 में महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में असम, ऑप्शन 4 में है गुजरात। तो हाल ही में चर्चित रहा अटुकल पोंगल उत्सव इनमें से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो अटुकल पोंगल उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया जाता है केरल राज्य में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा। जो केरल राज्य में अटुकल पोंगल उत्सव आयोजित किया जाता है केरल में, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, केरल इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चित रहा अटुकल पोंगल उत्सव केरल राज्य में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रंगपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आधारशिला रखे हैं? तो हाल ही में चर्चित रहा रंगपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आधारशिला रखे हैं? तो ऑप्शन 1 में सिक्किम, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में असम। तो हाल ही में चर्चित रंगपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आधारशिला रखे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिक्किम में हाल ही में सिक्किम में रंगपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखे हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सिक्किम इसका आंसर हो जाएगा। जो रंगपुर रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखे हैं सिक्किम में, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो इनमें से मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 2 में जापान, ऑप्शन 3 में स्पेन, ऑप्शन 4 में USA। तो जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी इनमें से किस देश में की जाएगी? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी इनमें से जो की जाएगी कहाँ की जाएगी? तो स्पेन देश में की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्पेन इसका आंसर हो जाएगा। जो स्पेन देश में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो स्पेन देश में की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो स्पेन देश में की जाएगी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्पेन इसका आंसर हो जाएगा। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।